ब्रेक से पहले हमारे साथ फवाद चौधरी साहब मौजूद थे और उन्होंने कहा कि अपोजिशन को शिकस्त नजर आ रही है सेनेट चेयरमैन के इंतखाबात में, इसलिए उन्होंने अभी से इदारों के ऊपर इल्ज़ामात और इदारों की मुदाखलत की बातें और फ़ोन कॉल्स आने की बातें करना शुरू कर दी हैं। कल शिबली फराज साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि कम वोट में हम हर तरीका इस्तेमाल करेंगे कि हम ये सीट जीते हैं। आज उन्होंने फिर वजाहत की ट्वीट में कि सियासी जमहूरी और कानूनी हरबा इस्तेमाल करेंगे। तो आप लोगों को वाकई शिकस्त नजर आ रही है, इसलिए आप पहले इदारों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने कहा कि अगर इदारे हमने इस्तेमाल करने होते तो फिर गिलानी साहब भी हार जाते। देखिए शाहजेब साहब, पिछले चंद दिनों से पाकिस्तान की सियासत के सीन पर एक हज़रत मौलाना मुफ्ती अखलाकियात में PhD इमरान अहमद नियाजी साहब दर्स दे रहे हैं कि जो ओपन बैलेट है होना चाहिए, सीक्रेट बैलेट से वफादारियाँ खरीदी जाती हैं और उसके क्या नुकसानात हैं। अब सेनेट के अंदर मुझे बताइए कि हुकूमती इत्तेहाद के 47 वोटर हैं और अपोजिशन इत्तेहाद के तकरीबन 53 वोटर हैं। वो कौन सी साइंस है, वो कौन सी अखलाकियात है, वो कौन से दर्स हैं जो अभी ये इमरान नियाजी साहब कौम को दे रहे थे, जिसके तहत वो अपने 47 को 52 या 53 कर लेंगे। सवाए इसके कि वो हॉर्स ट्रेडिंग करें, वो एक मंडी लगाएं, वो ख़रीदो फरोख्त करें, एन उसी तरह जैसे कि उन्होंने सेनेट में चेयरमैन के नो कॉन्फिडेंस के मौके पे 64 को 50 किया था। और ये बात साबित करती है कि इमरान साहब की सियासत का तुर्रा इम्तियाज़ है कि जहां उनका मफाद पे जद पड़ती है तो वो असूल का झंडा उठा लेते हैं, और जहां उन्हें अपना फायदा नजर आता है अपने असूलों को उठा के गटर में फेंक देते हैं। आपने मगर ऐसा इकबाल साहब, आपने ये कहा कि ये जब आपने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे क्योंकि 47 को कैसे 53 कर लेंगे और पैसा चलाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जब आपने कहा तो मुझे लगा आप कहने लगेंगे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यूसुफ गिलानी साहब जीते हैं कि 178 थे मगर निकले हफीज शेख साहब के 164, मगर आपने हवाला दे दिया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का, उसमें तो थे 178 तो निकले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के 178 और वो सीक्रेट बैलेट भी नहीं था। गिलानी साहब की बड़ी पैरेलल मिसाल लगती है जो आप कह रहे हैं कि कौन सी साइंस है, वो वाली साइंस हो सकती है। उसकी साइंस देखिए, गिलानी साहब की जो साइंस है ना वो तो बिल्कुल अकल के मुताबिक है कि वहां पर उनके मुकाबले में वो उम्मीदवार थे जो वजीर खजाना इमरान साहब के, और इस वक्त जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है, जो हुकूमत की मुआशी पॉलिसियाँ हैं, उनका फीडबैक हर MNA को मिल रहा है। और हर MNA जानता है जब वो हल्के में जाता है लोग बिजली से किस तरह नाला है, महंगाई से किस तरह नाला है, और वो MNA ये भी जानता है कि जो हफीज शेख साहब हैं वो किसी के साथ उनकी शिकायत या मामलात पर भी दस्तयाब नहीं होते, तो उनके अंदर तो खुद नाराज़गियाँ मौजूद थी हफीज शेख साहब के हवाले से। तो लिहाजा वो तो कोई ऐसी अनहोनी नहीं हुई है कि अगर उन्होंने प्रोटेस्ट वोट दिए उन मुआशी पॉलिसियों पर जो हुकूमत परसू कर रही है, जिससे कि हर वोटर हुकूमत के भी अरकान असेंबली को बार बार बुरा भला कहता है या उन पे नाराजगी का इजहार करता है, तो इसमें तो कोई ऐसी चंबे वाली बात नहीं। इकबाल साहब, अगर हफीज शेख से इतने सारे लोग नाराज हो सकते हैं 14-15, तो 3-4 लोग क्यों नहीं हो सकते जो नून लीग के अंदर नून लीग से नाराज हो या फिर पीपल्स पार्टी के अंदर नाराज हो या आपके इत्यादी में किसी से नाराज हो, या ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि 3-4 लोग हो जो संजरानी साहब से खुश हो? शाहजेब साहब, नाराजगी जो है ना इनकम्बेंट से होती है, नाराजगी जो है वो आपकी पॉलिसियों से होती है। ऑपोजिशन के अंदर तो कोई नाराज नहीं हो सकता, मां सवाए इसे आप उसको कि जिसे खरीद लें या जिसे आप दबाव से या किसी तरह वफादारी तब्दील करने पे मजबूर करें। ऑपोजिशन में तो कोई इक़्तिदार में नहीं है, कोई इनकम्बेंट नहीं है कि जिससे कोई नाराज़ होगा। तो इसलिए हुकूमत के पास ऑपोजिशन के 53 को 47 करने और अपने 47 52 या 53 करने का एक ही रास्ता है कि वो खरीदो फरोख्त करे, वो हॉर्स ट्रेडिंग करे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। आपके बयानिए से, आपके PDM के बयानिए से भी तो नाराज़गी हो सकती है, और जो PDM के बयानिए से नाराज़ होगा वो तो वैसे ही कुदरती तौर पर संजरानी साहब के बैकग्राउंड को देखते हुए उनके करीब होगा। आपने ऑपोजिशन के बयानिए की पजीराई क्या बाई इलेक्शंस के अंदर नहीं देखी? सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, हर जगह ऑपोजिशन के बयानिए को लोगों ने वोट दिया है। तो वो कौन सा सेनेटर है कि वो उस बयानिए से जुदा होना चाहेगा जिसको अवाम में पजीराई है, और उस बयानिए पे जाना चाहेगा जिसको लोग मुस्तरद कर रहे हैं। वैसे फिर ये बताइए कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि जी कॉलें आ रही हैं, अगर इदारे चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में न्यूट्रल ना रहे तो हकाइक सामने लाएंगे। जब हकाइक है तो अभी सामने ले आएँ, अगर हार गए तो सामने लाएंगे, नहीं हारे तो नहीं लाएंगे। अगर आपको हार दिख रही है और इदारे मुदाखलत कर रहे हैं तो अभी सामने ले आइए, क्योंकि फिर संजरानी साहब के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला मामला होगा कि बाद में आप कुछ भी बोलते रहें, पानी सर से गुजर गया होगा।
देखिए, अगर ऐसी जो भी सूरत हाल है वो उसको हमने रेड फ्लैग तो रेज़ किया है कि ये मामला नहीं होना चाहिए। और मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान अब जिस नहज पे आ गया है, इस वक्त अगर कोई इस किस्म की मुदाखलत हुई तो जिसने भी ये मुदाखलत की, लोग उनसे बराह रास्त एहतजाज करने पे मजबूर हो जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि इदारे जो हैं वो गैर जानिबदार रहेंगे, वो किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेंगे। अगर उनकी तरफ से उसी तर्ज की मुदाखलत हुई जैसे कि इमरान, देखिए वज़ीर दाखिला खुद कह रहे हैं कि सुबह तक हमारे 3 लोग कम थे और वो फिर अचानक कहाँ से आए। इसका मतलब वो किसी के कस्टडी में थे जो हुकूमत को भी नहीं मिल रहे थे। वज़ीर दाखिला इस मुल्क का कह रहा है कि सुबह तक हमारे 3 अरकान शॉट थे, हमें नहीं पता वो किधर गायब थे, फिर अचानक आ गए। तो ये बातें जो हैं ये मुल्क के निज़ाम के लिए ठीक नहीं है।